Hello students, class plus 2. Today we are going to continue with methods of preparation of alcohols from chapter number 11, alcohol, phenol and ethers. So we will prepare alcohols from haloalkanes, alkenes, carbonyl compounds, Grignard agent and aliphatic primary amines. First of all, from haloalkane, how will we prepare it? Let's see the example and the reagent. हमें reagent भी पता होना चाहिए, हमें example भी पता होना चाहिए कि किस तरह से हम alcohol को haloalkane से बनाएंगे. तो let's take any general aldehyde और उसका हम reaction alcoholic that is alcohol कौन सा KOH अल्कोहल बनाना है हमने और हमने QH एक्वस यूज करना है ताकि क्या हमारे पास हो रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दिस X ये KX की फॉर्म में बाहर जाएगा और R के साथ OH लग जाएगा दिस पार्ट. तो हमने K को X के साथ मिलके बाहर निकाला, R और OH जुड़ के क्या बन गया अल्कोहल. आप इसमें R का वैल्यू कोई भी लिख के इसमें यूज कर सकते हो अल्कोहल बनाने के लिए. नाउ नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कीन्स. सेकेंड मेथड हमने एल्कीन से पढ़ना है. तो फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन में हम तीन तरह के एल्कीन यूज करके तीन तरह के अल्कोहल बना के दिखाने जा रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी. इफ आई यूज इथीन, एल्कीन्स से बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन आयन आएगा जो रिएक्शन को कैरी करेगा. तो इसमें हमारे पास डिहाइड्रेशन, एक हाइड्रेशन होती है एक डिहाइड्रेशन होती है. हमने बेसिकली अल्कोहल बनाने के लिए यहाँ हाइड्रेशन करवानी है और हाइड्रेशन के इस प्रोसेस का मतलब है हाइड्रेशन मीन्स वाटर का एडिशन करवाना है. किसकी प्रेजेंस में होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में. वाटर के दो पार्ट्स H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा. एक तरफ H लग जाएगा और दूसरी तरफ OH. और इसे हम जनरली इस H को अगर इकट्ठा करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एथेनॉल. और ये इसका नेचर क्या है? प्राइमरी अल्कोहल. क्योंकि जो कार्बन OH के साथ जुड़े हैं हमें बेसिकली उसका नेचर देखना है वो कौन सी है. तो यहाँ पे एक CH3 है तो दिस इज प्राइमरी अल्कोहल. तो नेक्स्ट हम सेकेंडरी अल्कोहल बनाने जा रहे हैं और सेकेंडरी अल्कोहल के लिए हमारे पास जो हम लोगों ने एग्जाम्पल यूज करनी है स्टूडेंट्स, रिएक्टेंट का हम कोई भी 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले लेते हैं, दैट इज प्रोपीन. तो हमने प्रोपीन लिया, वाटर ऐड किया, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला, H पॉजिटिव डाला, मार्कनिकव एडिशन होगी. यहाँ पे हम मार्कनिकव रूल लगा रहे हैं और मार्कनिकव रूल क्या कहता है कि जो भी हम रिएजेंट डालते हैं, जैसे यहाँ पे वाटर डाला, वाटर के दो पार्ट्स हैं बच्चों, कौन कौन से? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. जो H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है उसमें से जो नेगेटिव पार्ट है OH नेगेटिव इस डबली बॉन्डेड कार्बन के उस तरफ जाना है जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हों. तो मार्कनिकव रूल को यूज किया. यहाँ पे दो पार्ट्स H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव ने उस पार्ट के पास जाना है डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन हो. तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना? CH3. यहाँ पे OH लग गया, डबल से सिंगल बॉन्ड हुआ, CH3 हो गया. ये H जो है यहाँ पे चला जाएगा. तो यहाँ पर CH पहले 2 था और एक H और लग गया CH3. इसका नाम प्रोपेन 2 ओल 1 2 3. इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर कौन सी अल्कोहल बनी? सेकेंडरी अल्कोहल. क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH लगा उस कार्बन का नेचर देखना है. एक R 2 R तो बन गया सेकेंडरी अल्कोहल. नाउ टर्शियरी अल्कोहल बनाने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एल्कीन की. किस तरह से? वी कैन टेक एग्जाम्पल दिस. इस एल्कीन का नाम क्या है? 2 मिथाइल प्रोप 1 इन प्रोपीन. सेम वाटर ऐड कीजिए, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कीजिए, हाइड्रोजन आयन और यहाँ पे अगेन मार्कनिकव रूल अप्लाई करना है सेम. बस मैं आपको तीनों बता रही हूँ कि कौन से रिएक्टेंट लेंगे तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे बनने जाने वाला है. इसका OH नेगेटिव पार्ट इस कार्बन के साथ लगेगा और इस कार्बन के साथ H लगेगा. तो OH नेगेटिव इसमें से जो वाटर में से आया वो इस कार्बन के पास गया जिसके पास है ही नहीं कोई हाइड्रोजन, वहां पे चला गया. तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या बना? यहाँ OH CH3 ये एक टर्शियरी अल्कोहल बन गया. अगर इसका नाम लिखना हो तो 1 2 3 2 मिथाइल
प्रोपेन टू ओल। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बन गई। हमें इसका मैकेनिज्म भी करना है, तो मैकेनिज्म अल्कोहल का कैसे काम आता है, हम प्रोपीन का एग्जाम्पल लेके अगेन हम इस एग्जाम्पल के लिए आपको मैकेनिज्म लिख के सिखाने जा रहे हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, तो बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड ने प्रोवाइड क्या किया, H पॉजिटिव। और देखने वाली बात यह है कि अब ये H पॉजिटिव जो ये इस वाटर के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा, लेट्स सी। तो स्टेप नंबर 1 ध्यान में रखना है कि हम इस प्रोपीन का मैकेनिज्म कर रहे हैं बेसिकली। हालांकि सबके स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, रिएक्टेंट चेंज होता जाएगा। तो स्टेप 1 में हम क्या करवाने जा रहे हैं, सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड आया। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट डिसोशिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन। देन वी यूज वाटर, हम हाइड्रेशन के लिए वाटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमने वाटर में ये हाइड्रोजन आयन डलवाने हैं, तो वाटर को लिखा ऐसे खोल के, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास हाइड्रोजन आयन इसमें आया, आप 1 लो 2 लो, हम एक ही पहले यूज करवाते हैं। यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेस है, और यहाँ पे जब H पॉजिटिव के साथ जुड़ता है तो हमारे पास क्या बना, वी गेट हाइड्रोनियम आयन। और जैसे ही हाइड्रोनियम आयन बना, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ये हाइड्रोजन जब जुड़ता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोनियम आयन, ये कोई स्टेबल नहीं होता, क्योंकि O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना तो हाईली अनस्टेबल वाली बात है। ये स्टेप नंबर 1 में हमने किया। अब हम स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाने जा रहे हैं। और ये कैसे आएगा, जब हम स्टेप नंबर 2 के अंदर प्रोपीन लिया, प्रोपीन लेके जब H पॉजिटिव, ये वाला H पॉजिटिव किस फॉर्म में अटैक हुआ, हमने देखना है कि ये H पॉजिटिव किस फॉर्म में आया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ मिलने के बाद। तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, ये H लगा, यहाँ पे 1 लोन पेयर है। तो H पॉजिटिव किस फॉर्म में अटैक कर रहा है, पहली बात हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। और अब हमें यहाँ पे अटैक कैसे दिखाना है, ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करने हैं, क्योंकि हमने ऊपर अभी बताया ये अनस्टेबल है, तो वाटर एज सच बाहर जाने की कोशिश करेगा। डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिच जगह है, ये इस H को अपने साथ लेंगे और हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ पर जो अटैक हुआ वो बेसिकली किसका हो गया, इलेक्ट्रोफाइल का। तो हाइड्रोनियम आयन किस तरह अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे, और ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो हमारे पास क्या बना, कार्बोकेटाइन बना। इस कार्बोकेटाइन का नेचर क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। जब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया, अब हम स्टेप नंबर 3 लिखने जा रहे हैं। और इस स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, इसमें हम अब कार्बोकेटाइन जो बना, अब हम इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज अटैक करवाएंगे। नेगेटिव चार्ज का मतलब अब हम न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाएंगे। और न्यूक्लियोफाइल अटैक किसका होगा, अब जो वाटर ये निकला ये अकेला वाटर है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बल्कि 2 लोन पेयर हैं। और लोन पेयर को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर वाले कंपाउंड को, कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना यहाँ पर दे सकता है। और फिर क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या बना स्टूडेंट्स, वी गेट प्रोटोनेटेड अल्कोहल, लाइक दैट। तो इस अल्कोहल को क्या बोलते हैं, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से अगर हम प्रोटोन हटाएंगे तो ही अल्कोहल बनेगा। तो लास्ट स्टेप हमारे पास, जिसका नाम क्या होगा, डी प्रोटोनेशन। आप हेडिंग भी लिखोगे डी प्रोटोनेशन, और डी प्रोटोनेशन में मैं इसका क्या, ये वाला एक H पॉजिटिव बाहर निकालेंगे। तो कैसे, ये CH3 हो गया, यहाँ पे O के साथ H है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है। और प्रोटॉन बाहर कैसे निकला, हमने फिर से वाटर डाला, 2 लोन पेयर। अब पॉजिटिव चार्ज जो है वो कैसे बाहर निकलेगा, कि ये बॉन्ड किसी भी एक तरफ के H के बॉन्ड्स इस तरफ वापस जाएंगे, और ये H, ये लोन पेयर इस H को अपने साथ लेके बाहर निकालता हुआ अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या देगा, CH3।
आगे CH3 और यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा OH और H पॉजिटिव इसके साथ मिलके दोबारा से क्या रीजनरेट कर दिया हमारे पास हाइड्रोनियम आयन। और यहीं से हमें एक और बात पता चलती है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H आयन जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं और एंड में निकल भी बाहर रहा है H पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। इसको हम कहते हैं कि वो कैटालिस्ट के तौर पे यूज हो रहा है, तभी कैटालिस्ट बाहर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके साथ मैकेनिज्म वाला पार्ट। अब हम अल्कोहल को बनाने का एक और रास्ता बताते हैं जिसको हमने +1 में भी पढ़ा था, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड के नाम से। तो हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, जिसमें अगेन वी विल दैट प्रिपेयर व्हाट दैट इज अल्कोहल। तो देखते हैं कि उसमें हम कैसे अल्कोहल को बना पाएंगे। तो लेट्स सी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हमने यूज क्या क्या करना है। इसमें हमने एक प्रोपीन लिया और बोरेन डाला। बोरेन का फॉर्मूला होता है BH3 और बोरेन डालने के बाद हमने जो मीडियम है इसमें वो हमने वाटर के बजाय क्या लिया, इनऑर्गेनिक मीडियम, THF के नाम से जानते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन है इसमें BH2 के ऊपर नेगेटिव पार्ट है। इसमें इसको जब यूज करते हैं बोरेन के 2 पार्ट्स होते हैं, H पॉजिटिव और BH2 नेगेटिव। और ये नेगेटिव पार्ट कहाँ पर जाना है, एंटी मार्कनिकव रूल अप्लाई करवाता है इसकी प्रेजेंस में। ये एंटी मार्कनिकव रूल में नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाना है जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन है। और जैसे ही गया तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ CH एक था, ये H वहां लगा, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ और इस CH2 के साथ BH2 लग गया। हमने एक और प्रोपीन डाली। और हम प्रोपीन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ बोरोन है, बोरोन की 3 वैलेंसी होती है। अभी एक ही अल्काइल ग्रुप लगा, अब हम दूसरा अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। जब दूसरा अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाया यहाँ ट्वाइस आ गया, BH बना। अभी भी बोरोन की वैलेंसी एक खाली है, एक हाइड्रोजन है जिसको हम रिप्लेस करवा सकते हैं प्रोपाइल ग्रुप से। तो हमने एक और प्रोपेन डाला यहाँ पर हमने यहाँ पे जब इंट्रोड्यूस करवाया एक और ग्रुप, तो ये थ्राइस हो गया, ये अकेला B रह गया, H कोई नहीं रहा। दिस इज ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ये क्या बना, ट्राई प्रोपाइल बोरेन। और इसलिए क्योंकि बोरोन की 3 वैलेंसी होती है। अब हमने ये हाइड्रोबोरेशन पार्ट को खत्म किया, साथ में क्या ऑक्सीडेशन भी करवानी है। ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज करते हैं जिसमें से OH नेगेटिव आएगा, साथ में हम एक्वस मीडियम ले रहे हैं, वाटर आएगा और अल्टीमेटली ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। टूटने के बाद हमें क्या मिलेगा, 3 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे प्रोपेनॉल के, ये प्रोपाइल ग्रुप और साथ में OH लगेगा प्लस दैट इज बोरिक एसिड। तो ये बोरिक एसिड बना, ये प्रोपेनॉल बना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हमें मिले। दिस इज द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड दैट जो हमारे पास में इसके अंदर मैकेनिज्म कौन सा यूज हो रहा है, हमने एंटी मार्कनिकव रूल यूज किया है। और एंटी मार्कनिकव रूल के साथ साथ यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है, कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो जो B2H6 जिससे हमने ये बोरेन बनाया, ये कहाँ से आया, फ्रॉम B2H6 जो कि डाई बोरेन होता है, इसको तोड़ के ये बना। और जो BH3 है अपने आप में वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम कर रहा है। और एंटी मार्कनिकव रूल में हमने ये बताया कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा, डबली बॉन्डेड कार्बन के पास, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन एटम है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, कहाँ मार्कनिकव लगाना है, कहाँ एंटी मार्कनिकव लगाना है। नेक्स्ट हमने प्रिपरेशन अपना जो अल्कीन से पूरा कर लिया, इसमें भी हमने अल्कीन यूज की थी, तो ये भी अल्कीन का पार्ट है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और स्टूडेंट्स कार्बोनाइल कंपाउंड्स से करने के लिए हम कौन कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड्स पढ़ेंगे,
तो जैसे कि आपको याद होना चाहिए, हमने अपने एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वीडियोस जब भी देखी थी, उसके अंदर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर 4 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। और उन चारों से आज मैं आपको क्या बना के देने जा रही हूँ, दैट इज एल्कोहल्स। तो सबसे पहले मैं आपके पास एल्डिहाइड लेती हूँ। किसी भी एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, बिल्कुल हम बना सकते हैं। क्या करवा के, दैट इज रिडक्शन करवा के। और रिडक्शन जब करवाएंगे तो क्या यूज करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मैंने उसी चैप्टर में आपको बताए थे 4 आप उनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। ये एथेनॉल, सोडियम का मिक्सचर, हाइड्रोजन निकल, या निकल की जगह प्लेटिनम, प्लेडियम कुछ भी यूज कर सकते हो। या फिर और क्या, और करके हम बता रहे हैं कि और आप ये कर लो, सारे नहीं इकट्ठे डाल देने। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये हमने क्या बनाया, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से हम कीटोन से, कीटोन कैसा, जैसे कि ये कीटोन है, इसकी भी हम सेम वे में अगर रिडक्शन करवाएं तो वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमने कीटोन लिया और ये बिल्कुल कंडीशन सेम, अगेन रिडक्शन करवानी है, रिड्यूसिंग एजेंट ही यूज करेंगे और हमने रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी चेंज करवा देने। तो आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे भी डाल के सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हो। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जनरल कार्बोक्सिलिक एसिड ये फॉर्मूला लिखा। आप चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करवाओ या फिर B2H6 ईथर के प्रेजेंस में यूज करवाइए, या फिर आप लोग पहले कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन दोनों ही केसेस में अगर ये यूज कर रहे हो, चाहे ये, सेकेंड कंडीशन क्या होगी, हाइड्रोनियम आयन, तो यू विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से भी पढ़ा। अब हम एक फोर्थ जो उसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर 4 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। ये कार्बोक्सिलिक था, दिस इज एस्टर, और एस्टर के भी 2 स्टेप इसमें करवाने पड़ेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट डाला और साथ में हाइड्रोनियम आयन, और अल्टीमेटली दिस कंपाउंड विल गिव 2 तरह की अल्कोहल मिल जाएगी, एक सिंपल अल्कोहल और एक प्राइमरी अल्कोहल। तो ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड से सीखा। नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ मेथड हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करने जा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने पढ़ा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, ये तो अब ऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर है। तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल बनाने जा रहे हैं। तो हमने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, उसमें हमने RMgX यानी कि क्या डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसमें मैग्नीशियम वाले पार्ट MgX के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, R के ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है। हमने ये एल्डिहाइड में किया था सारा, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब हमारे पास क्या होना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी इसके साथ रिएक्ट करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक होके हमें एक एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। कौन सा, C यहाँ डबल बॉन्ड हुआ है, O टूट जाएगा, O के साथ क्या लग गया, MgX, यहाँ पर क्या लगा, R, और हाइड्रोजन आयन और वाटर के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी। और जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगी ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये C वाटर के 2 पार्ट्स, H जाएगा O के साथ और OH जाएगा इसके साथ, तो ये बन गया XOH। तो ये क्या बन गई, अल्कोहल। अगर मैं यहाँ दोनों H लूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं एक H और एक CH3 या R पार्ट ले लूं, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर दोनों R ले लूं तो यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल। तो आप तीनों इक्वेशंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी बनाने के लिए यूज करवा सकते हो, और डिपेंड करता है आपने लिया क्या है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर दोनों जगह H लिए हैं तो आपके पास प्राइमरी अल्कोहल बनेगी। अगर एक H और एक R लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल, अगर दोनों R लिए हैं तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज लास्ट पार्ट, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से कैसे। तो हम अब फ्रॉम प्राइमरी एमीन्स करने जा रहे हैं। तो अब हम एमाइंस का चैप्टर भी कर चुके हैं, और वहां पर भी स्टूडेंट्स हमने कहा था कि हम प्राइमरी एमीन लेते हैं। तो सपोज दिस इज प्राइमरी एमीन, हमने कोई भी एग्जांपल ले लिया, RCH2NH2, इसमें हमने नाइट्रस एसिड डाला था। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, अगर खोल के लिखें HON डबल बॉन्ड O लिखते हैं। और जब जैसे ही हमने ये डाला तो कैसे कैसे डिसोसिएशन होनी है, ये R पार्ट, ये CH2 पार्ट और ये OH पार्ट मिलके क्या बनेंगे, RCH2OH, प्लस
ये N और ये N मिलके क्या बनेगा, नाइट्रोजन। देन ये H2 और ये O मिलके क्या बनेंगे, वाटर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, 3 प्रोडक्ट्स में बने हैं। हम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं, नाइट्रोजन और वाटर। दिस इज प्राइमरी अल्कोहल। और अमाइंस के चैप्टर में हमने पढ़ा था प्राइमरी एमीन जब भी नाइट्रस एसिड के साथ कंबाइन करती है तो क्या बनाती है, प्राइमरी अल्कोहल। विद दिस आज का आपका एम ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।